प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम एक बात को ज़्यादा गौर करने वाले हैं। परमेश्वर ने बारंबार लोगों को मेरे ओर भेजा, बारंबार भेजा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुतों बार परमेश्वर ने भेजा है, प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट के साथ और परेशानियों को लिए हुए और वचन की आशा रखते हुए और कुछ सीखने की तमन्ना रखते हुए, मनसा रखते हुए, ओके, और मार्गदर्शन को चाहते हुए, ठीक है। ये सारा जो चीज़ें हैं ये बारंबार होता आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है। उनके अंदर परमेश्वर दिखा रहा है कि आपको यहाँ से कुछ प्राप्त हो सकता है, ओके। उनको ये अंदर से उनकी आवाज़ उनको सुनाती है कि ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो मेरे लाइफ का कोई मसला हल होने का चांसेस दिखाई देता है। मैं उनको निराश नहीं करना चाहती हूँ, आमीन। मैं उनके लाइफ का हिस्सा जो वो मेरी ओर एक्सपोज करेंगे, जो वो मेरी कमेंट बॉक्स में रखेंगे, मैं उसे खाली जाने नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो एक एरिया ऑफ लाइफ है, मेरे पास परमेश्वर का वचन लंबे समय से मैंने मिशनरी काम किया है, तो मैं उसकी आवाज़ को पहचान सकती हूँ। वो आवाज़ उसकी यही है, मेरे भेड़ों की चरवाही कर। लेकिन जैसे मैंने बाहर जाकर मिशनरी काम करना, जो साइट पर हम जाते थे, हम मिशनरी काम के लिए रुके रहते थे, घर घर हम जो सुसमाचार का काम किया करते थे, घर घर नहीं, एक एक गांव को हम ऑक्यूपाई करते जा रहे थे। तो उस तरह से परमेश्वर का जो काम हो रहा था, उन ग्रुप में अब मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए मैं अभी भी उनके संगति में, उनके साथ साथ आत्मा के जगत में से जैसे भी मुझसे बन पड़ता है, मैं उनके संगति में हो लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मेरा समय है, मैं अपने अंदर से मजबूत है और सामर्थ्य से परमेश्वर ने मुझे भरा है, क्योंकि लंबा समय हमने मिशनरी काम करते करते जो थकावट थी वो निकाल दिया उसने। वो हमारे अंदर शांति को लाया, हमारे अंदर एक आराम को लाया है। तो मैंने बहुत कुछ उसका लाभ उठाया, मैंने बहुत कुछ परमेश्वर से सीखा और अकेले में बैठकर और भी क्या चाहिए जगत के अंदर उसके काम करने के लिए, और क्या ज़रूरी है, कौन से गुणों की ज़रूरी है, कौन से वरदानों की और ज़्यादा ज़रूरी है, किस दिशा में कौन सी ज़रूरत पड़ी हुई है, ये सब कुछ मैंने जायज़ा लिया, ओके। और ये सारा जायज़ा लेने के बाद में, ये सारा देखने के बाद में, परखने के बाद में मेरे अंदर का ये आत्मविश्वास बढ़ गया है कि परमेश्वर मुझे अपने अंदर से कुछ लोगों की सहायता रिलीज़ करने के लिए दे रहा है। मैं अपने आप को उस काम के लिए दे रही हूँ अभी, ओके। डेफिनेटली ये मिशनरी का ही भाग है, लेकिन मैं एक अलग चैनल खोल रही हूँ, ठीक है। ये जो मेरा अभी चल रहा है, जिसमें से आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये एरिया ऑफ लाइफ, ये मेरा एक अभिषेक है, ये मेरा एक कॉलिंग है। उसके अनुसार मेरा ये एक रास्ता आगे जा रहा है और वो अनुसार ही अब परमेश्वर और एक जोड़ दे रहा है मेरे कॉलिंग में। अब उस जोड़ को भी मैं अनदेखा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसा भविष्यद्वक्ता के वचन में लिखा है कि इतना ज़्यादा मेरे अंदर जल रहा है परमेश्वर का सुसमाचार का जो सामर्थ्य है, इतना ज़्यादा जल रहा है कि अगर मैंने आवाज़ नहीं उठाई तो वो आवाज़ मुझे खा जाएगी, मुझे मार डालेगी, ओके। तो इतना ज़्यादा मैंने सह लिया है लोगों को शांत रह के, क्योंकि मैं ये सोच रही थी जब तक समय पूरा नहीं हो जाता है, मैं अपने आप में से कोई फसल नहीं उगाऊंगी, क्योंकि अपने आप से जो फसल रहता है वो प्री मैच्योर्ड रहता है, ओके। वो अपरिपक्व रहता है, इसके लिए उसके अंदर का कोई लाभ नहीं ले सकता, ना ही उसके बीजों का लाभ आता है और ना ही उसके खाने का कोई लाभ आता है, ओके। तो इसकी वजह से मैं परिपक्वता का पूरा समय होने के बाद ही मेरा
परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता जैसा वो चाहता है वैसा खोल कर मुझे आगे लेकर जाएगा, ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से। तो मैं कभी जल्दबाजी में नहीं रहती हूँ कोई भी फील्ड में उतरने के लिए। इसके लिए अब मैं एक एरिया ऑफ लाइफ में उतर रही हूँ, ठीक है। और मैं बिल्कुल ये नहीं मानती हूँ कि किसी फील्ड में उतरने के लिए कोई प्रकार का मौसम का देखना ज़रूरी है या कोई प्रकार का समय असमय का देखना ज़रूरी है, नहीं। क्योंकि मेरे परमेश्वर का समय जो है वो सबसे उत्तम समय है, ओके। जब परमेश्वर खोलता है समय को, वही हमारे लिए शुभ समय रहता है, ओके। हमारे लिए कोई अशुभ समय नहीं है, कोई हमारे बर्बादी का समय नहीं है, नुकसान का समय नहीं है, रोने पीटने का और कोई भी प्रकार का दुख करने का समय कहीं पर भी नहीं है। जो परमेश्वर के उजियाले में है, जब वो समय देता है वही सबसे उत्तम समय रहता है और उसी में सब कुछ सुंदर बन जाता है, सब कुछ सुंदर, ओके। तो इसकी वजह से मैंने ये एक फैसला उठा लिया है कि एक नया चैनल में रिलीज़ कर रही हूँ यूट्यूब पे। मैं उसका लिंक दे दूँगी और उसके साथ कनेक्टेड हमारे मिशनरी काम का एक फेसबुक अकाउंट था, ओके। और उस अकाउंट में हम मिशनरी लोग एक दूसरे का रिपोर्ट्स शेयर करते थे और वो कॉमन ग्रुप है, कॉमन था वो अब, लेकिन उसके एडमिन मुझे मेरे ही पास रखा हुआ था। तो वो एडमिन होने के नाते अब मैं उसमें ये यूट्यूब का कनेक्शन लगा दूंगी। जो आप अगर फेसबुक से मेरे मिशनरी लोग भी उसमें कनेक्टेड रहेंगे, अगर आप कोई सहायता, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट या कोई बातें आप शेयर करना चाहते हैं जो आप यूट्यूब के ऊपर ओपनली शेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी मसला जो आप खुलकर लोगों के बीच में ला नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी अगर है आपके पास, ओके, जिसमें आपको लगता है कि आपकी सहायता होनी ज़रूरी है, तो आप उसका फ़ायदा लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस ग्रुप के अंदर एंट्री किया है तो अनजान स्ट्रेंजर बन के एंट्री नहीं कर पाएंगे, ओके। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप स्ट्रेंजर रहेंगे, अनजान रहेंगे और फिर आप उसके अंदर कुछ भी भेजते रहेंगे, ऐसा नहीं। देखिए, अगर आपको एंट्री ओपन करके दिया तो आपने उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है। डेफिनेटली दुष्टता के जगत में से भी हमले होते रहते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसको तो नज़रअंदाज करना पड़ जाता है। लेकिन आपने अपनी तरफ से सावधानी रखना है कि आप कोई भी ऐसा मेरी फेसबुक अकाउंट या मेरा कोई डिटेल्स लेकर अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश करेगा या कोई प्रकार से आपकी अंदरूनी बातों को सुनने के लिए कोई हैकिंग या ऐसा कुछ कर देता है, आपने वो सारी बातों को ध्यान रखना है। अपनी ओर से आपकी पर्सनल सेफ्टी को ध्यान रखते हुए चलना है, ओके। तो मैं फेसबुक अकाउंट भी और यूट्यूब लिंक भी मैं आपको सेंड आपके लिए मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, ओके। इस रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे मिशनरी काम का जो रूट है, जो मूल है, जिसके अंदर परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया है, जिसके अंदर मुझे परमेश्वर ने बो दिया है, उसके टैलेंट, उसके स्किल्स के अंदर पास्टर क्रिस ओयाखिलोम मैं फॉलो करती हूँ। उस रूट की जड़ मजबूत करने वाला अपोस्टल जी जो अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज से मैं कनेक्टेड रहती हूँ, कुछ भी रहे, अगर वहाँ से कोई आवाज़ लग जाती है मुझ पर तो मैं उसको सुनती हूँ और उसको ओबे करती हूँ। अगर आप उनके खिलाफत करते हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आपको मेरा लाभ नहीं आएगा, क्योंकि मेरा स्रोत को पानी देने वाला, मेरे स्रोत को मजबूती देने वाले ये लोग हैं, ओके। और इसके साथ साथ मेरे जीवन की महत्वपूर्ण जगह जिस इंसान ने खोल दी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का, उन लोगों से मैं सहमत हूँ, ठीक है। वो मेरे करीबी लोग रहे थे उस समय में जब मैंने मिशनरी के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था, वो लोगों के विरोध में नहीं हूँ,
ओके, तो इसकी वजह से अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं और आप जानते हैं कहाँ से मेरी शुरुआत कैसे हुई है, मैं उनके विरोध नहीं हूँ, ये आपको याद रखना है। अगर आप सोचते होंगे कि हम जो चाहते हैं वैसे उस तरह का कुछ काम करिए, तो वैसा नहीं हो सकता है। मुझ पर जो अनुग्रह है उसके बाहर जाकर मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक एरिया ऑफ लाइफ है जो चरवाही किया जाता है। वचन कहता है मेरे भेड़ों की चरवाही कीजिए, है ना। तो ये बारंबार परमेश्वर ने बहुत गहराई से ये एरिया ऑफ लाइफ को मेरा टच किया है। मैंने हमेशा इसको दूर रख दिया, क्योंकि चरवाही करना मैं ये समझती थी ये एक अगुवे का काम है, वो अगुवाही कर सकता है। हम तो सिर्फ वर्कर से, को वर्कर से हम हम संगति में सिर्फ काम करने वाले लोग हैं, हम कोई अगुवे नहीं है किसी के। हम मिशनरी में यही तरह से हम जिए हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास अगुवा ये शब्द, अगुवाई करो, ये जो नेतृत्व करो, ये जो शब्द है, इसको हमने कभी लिया नहीं। ओके, तो अब सिर्फ इतना है कि अब मैं जिस दूरी तक पहुंच चुकी हूँ, मेरे पीछे से अगर अपरिपक्व मसीह आ रहा है तो वो मेरे लिए अब मेरी भेड़ें हैं। ओके, मैं उसे मजबूत करना चाहती हूँ। अगर मैं जिस दौर तक पहुँच चुकी हूँ, अगर मेरे पीछे से कोई कमज़ोर इंसान आ रहा है जिसकी सहायता करनी आवश्यक है, तो मैं उसकी चरवाही करूँगी, वो मेरी भेड़ें हैं। ओके, तो परमेश्वर के भेड़ों की चरवाही करना, वो एरिया ऑफ लाइफ मैं आपको बता देती हूँ। मैं उनके लिए नहीं हूँ जो लोग आराम से प्रभु में बहुत अच्छे से मजबूती से है और बस एक क्या कहते हैं उसको, जैसे बहुत भरा पेट है लेकिन कोई अगर स्वीट डिश देता है और मनपसंद है तो ले लेते हैं। ऐसे लोगों को आप एंटरटेन जिसे कहते हैं। ओके, मैं एंटरटेन करने के लिए नहीं हूँ किसी के लाइफ को, ठीक है। तो अगर कोई सोचता है चलो अच्छा हुआ, चलो एक मसीह दोस्त मिल गया, दोस्ती करेंगे, बातें करेंगे, नहीं, मैं वो एरिया ऑफ लाइफ में ये फेसबुक और यूट्यूब को नहीं दे रही हूँ। ओके, जो अब नया मैं शुरू कर रही हूँ उसको मैं उन कारणों के लिए, एंटरटेन के लिए नहीं दे रही हूँ। ओके, जेन्युइनली देखो, और परमेश्वर का उजियाला सब कुछ जो भी अंधेरे में है उजियाले में आ जाता है, वो सब कुछ दिखा देता है। तो आप कैसे भी रहो किसी भी हालत में रहो, अगर आपने कुछ शेयर किया है तो डेफिनेटली परमेश्वर उसके ऊपर उजियाला रिलीज करेगा। वो उजियाला हमेशा ही आपको परमेश्वर की ओर से ही आपकी देखभाल करेगा, मनुष्य के इमोशन से नहीं। ओके, मनुष्य के इमोशनल वैल्यूज से नहीं। वो उजियाला हमेशा आपको उस दिशा के अंदर से निकालेगा जहाँ से परमेश्वर का वचन आपको निकालना चाहता है। ओके, कुछ भी आपको यहाँ पर शारीरिक सोल, जो प्राण का जो जीव बंधन होता है, उसके आधार से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको। ओके, यहाँ पर कोई आपका बहुत गहरा दोस्त नहीं बनना है। यहाँ पर कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का शारीरिक स्वभाव का एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं करना है। ये आज्ञा है, ये परमेश्वर का ओबीडियंस हमने फॉलो करना है, ये परमेश्वर के आज्ञाओं को हमने फॉलो करना है। और ये चरवाही के अंदर हम अगर समझो आप अपने आप को इनविजिबल रखना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि आप हमारे ग्रुप के हैं, लेकिन आप हमारे संगति में आप कोई बातों को शेयर करके कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, या हम में कुछ तरह से आप हमारा कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जो मिनिस्ट्री का लाभ होता है, हम निश्चित कह देते हैं, हम पैसों के विषय में नहीं कह रहे हैं। ओके, ना ही हम पैसों का लाभ किसी को दे पाएंगे और ना ही हम पैसे लेना चाहेंगे। ओके, तो ये छोड़कर, ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ से आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रख सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली ब्लेस होना है, आपकी ज़रूरतें हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम उन सब बातों को हमारे चैनल पर
नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हमारा लाभ लेना चाहते हैं मिशनरी काम का, जो अभी हम नए चैनल को शुरू करके करना चाह रहे हैं, तो उस चैनल के अंदर आपको अगर अपने आप को इनविजिबल रखना है, अनजान रखना है, तो आप कोई भी एक किसी का भी अकाउंट यूज़ कीजिए जो आपके विश्वास में हो और आप उसका अकाउंट यूज़ कर पाएंगे। उस अकाउंट में से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पर्सनली कौन है हमको तो पता नहीं है, ओके, लेकिन आप छुप के मत रहिए कि आप कैसे क्या हमारा सामना करें, कैसे क्या आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी ज़रूरतों को कैसे आप हमारे सामने लाए। आप डरिए मत, हमको आपके पर्सनल लाइफ से कोई संबंध नहीं है, हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, आप जो भी हो अपनी जगह में हो, हमको सिर्फ इतना देखना है जो यीशु के पास है हम उसको आप तक पहुंचा सके। ओके, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम एक नया चैनल जो ओपन कर रहे हैं उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीजिए, देखिए और फेसबुक से कनेक्ट हो जाइए, ऐड कीजिए, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजिए और ऐड हो जाइए उसमें। और वो साधारण फेसबुक का पेज है, इसके लिए कोई बढ़ चढ़ कर उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, साधारण पेज है वो, ठीक है। तो आप, मैं निश्चित समझती हूँ जिनको जो भी भूख है कि जो हो सकता है मेरी वो ज़रूरत नहीं है लेकिन किसी और की ज़रूरत है, जैसे बेनी हिन पास्टर के प्रचार आप सुनना चाहते हैं, या फिर और भी जैसे लोग कुछ और डिमांड्स करते हैं, कुछ अलग प्रकार के डिमांड्स रहते हैं कि हमारे लिए ये प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए वो प्रार्थना कीजिए। हमारे हर एक इंसान का हर एक ज़रूरत का जो होना चाहिए, जिस प्रकार से परमेश्वर से उसको प्राप्त करके देना है, वो सब कुछ वहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। ओके, और आपको ध्यान रखना है, मेरे जड़ को पानी देने वाला, मेरे जड़ को मजबूत करने वाला जो मिनिस्ट्रीज़ है उनके अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगी। ओके, उनका जो डिसिप्लिन है, उनकी जो बातें प्रचार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है, हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हम उसके विरोध नहीं है। अगर आप कहेंगे ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आई एम सॉरी, मुझे आप अगुवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे अगुवाई जो है मैंने अपने लिए जो ले लिए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैं आपको ये और एक बात बता देती हूँ, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को भी मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि वो भविष्यद्वक्ता है, और जैसा परमेश्वर का एक आंख सारे काम नहीं कर पाता है, इसीलिए परमेश्वर ने मुंह बनाया है ना, परमेश्वर ने इसीलिए नोस्ट्रिल्स बनाए, इसीलिए परमेश्वर ने हमारा बॉडी बनाया, इसीलिए परमेश्वर ने हमें हाथ दिए, पैर दिए, सबको अलग अलग काम दिए हैं। तो जो परमेश्वर का दास जहाँ जैसे जो भी जिस लेवल में संघर्ष करके बाहर निकल रहा है और जीत रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी उनके लिए लाभदायी है। ओके, तो उनके भविष्यवाणियों के शब्द चाहे जैसा भी हो, देखो जब भी वो ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप आशीषित होंगे, आप ध्यान रखिए ऐसे कितने सारे लोग मसीह में आ रहे हैं जो एक वक्त का रोटी भी उनके लिए नसीब नहीं है, जो घर घर भटकने वाले लोग हैं, जो दर दर भटक कर भी कुछ प्राप्त नहीं किए हुए ठुकराए गए लोग हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि उनके लिए ऐसी कोई भविष्यवाणियाँ होती रहे? ओके, जैसा मैंने कहा कि जो पेट भर खा लिया है, अगर उसको स्वीट डिश दिया जाए और उसको मनपसंद है तो वो पेट भरा है तो भी ऊपर से उसे चढ़ा लेगा क्योंकि उसकी मनपसंद है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट हो गया। ओके, तो हम खा पी के बैठे हुए तृप्त हुए लोगों के लिए वो एंटरटेन लगता है, फिर हम बहुत बड़े डायलॉग मार देते हैं, अरे उनका क्या सुना है, सिर्फ पैसे पैसे की बातें करते हैं, अरे उनका क्या सुना है, वो सिर्फ बस गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐसे कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप एंटरटेनमेंट के नज़रों से उनको फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए आप भर पेट खा पे पी के बैठे हुए लोग हैं।
ओके। हो सकता है परमेश्वर के अनुग्रह में आप बहुत बढ़ गए हो, इसीलिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ ऐसा आ चुका है, अब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा डकार लगाने वाला यही बताता है कि भर पेट खाया है मैंने, है ना। तो अगर पेट भरा हुआ नहीं है तो भी कुछ बताता है वो, है ना, कुछ कम्युनिकेट करता है वो। इसके लिए हम ऐसे कमेंट्स डकार की तरह निकालते हैं। तो हमको वैसे डकार मारने वाले नहीं बनना है। ओके, हमको वो ध्यान रखना है कि हमको ये धन संपत्ति के बोलने वाले मोह, अभिषिक्त मोह की बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है माय फ्रेंड्स, बेहद। हमको उस जगह में रह कर देखना है। अभी जिनके पास वो आया नहीं है सब कुछ, अब उनको जब आएगा तो वो भी डकार मारना शुरू करेंगे। ओके, वो भी पलट कर काटना शुरू करेंगे। ओके, इसके लिए हम उनमें से नहीं होना है। एहसानमंद रहना है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर इतने संकट आए, इतना उनको कुचला गया, इतना उनको लताड़ दिया गया, और फिर भी उनकी तेज कम नहीं कर रहे हैं। वो कैसे भी बनाए रख रहे हैं, वो अपने तेज को जी जान लगा के बनाए रख रहे हैं। चाहे हो कुछ ना हो, वो कहीं ना कहीं से निकल रहे, अपने रास्ते को पकड़ते हुए जा रहे हैं। आई सल्यूट दैट पर्सन, आई सल्यूट। ओके, परमेश्वर उनको बहुत तायत से बढ़ाए और उनके लाइफ का आनंद हमेशा हमेशा, उन्होंने सोचा नहीं इतना ऊंचे पर उनको रखे। उन्होंने कभी इस बात के विषय में अपने अंदर एक सपना भी नहीं देखा होगा, ऐसा ऊंचा स्तर परमेश्वर उनको दे। आमेन। बहुत बड़ी उम्र उनको दे और बहुत लंबे समय उनकी मिनिस्ट्री का हर हौसला बढ़ता जाए, हर हौसला पूरा होता जाए, हर हौसले में उनको साथ देने वाले मजबूत पिलर्स जैसे लोग उनके संगति में जुड़ जाए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस उनके संगति में हो जाए, ऐसे प्रकार के देश विदेश की सहायता उनके लिए खुल जाए। ओके, और हर प्रकार की बुद्धि जो परमेश्वर उनमें रखना चाहता है वो उसमें इतने तेज बन जाए, उनके सारे फैमिली मेंबर्स के अंदर वो सब तेज उतर कर आए जो परमेश्वर उन पर दे रहा है। सब कुछ में उनका भलाई और सबसे बड़ा परमेश्वर का दया और करुणा का हाथ उन पर से कभी दूर ना हो। आमेन। तो मैं डेफिनेटली उनको भी फॉलो करती हूँ। अगर आप उनके विरोध है तो भी आपको मेरे से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वन माइंड, एक मन के साथ आपको सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन आप इन सारी बातों के विरोध है तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसमें से, क्योंकि मन की कड़वाहट आपके लिए रुकावट बन जाएगी। ठीक है। और ये एरिया ऑफ लाइफ और एक मैं आपको बता देती हूँ कि किसी के टेस्ट अलग होते हैं। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद नहीं है, किसी को बहुत कुछ पसंद है, किसी को बहुत थोड़ा पसंद है। ओके, तो हर इंसान के डिमांड्स अलग रहते हैं। किसी को ये वाला चाहिए प्रार्थना, किसी को वो वाला चाहिए प्रचार, किसी को ये वाली चाहिए टीचिंग, किसी को वो वाली चाहिए टीचिंग। ओके, ये सारा टेस्ट आपका जो आत्मा के भूख है, आप आत्मा में जो रखा हुआ है, हम उसकी वैल्यू करते हैं। ओके, हम उसको बहुमूल्य मानते हैं और हम उसको फीड करना चाहते हैं, हम उसको खिलाना चाहते हैं। अगर आपका इच्छा है, आप बनीहीन पास्टर जी की सभाओं के प्रचारों को सुनना चाहते, जहाँ तक वचन क्लैश नहीं होता है, जहाँ तक वचन गलतियों मतलब मिस्टेक्स नहीं है, वहाँ तक मैं उनकी बातों को शेयर करूँगी ट्रांसलेट करके। लेकिन अगर पास्टर क्रिस ओयाखिलो टीचिंग दे रहे, उससे अगर बनीहीन जी अगर कुछ टीचिंग दे रहे अलग प्रकार से, वो मैं शेयर नहीं करूँगी। ओके, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्होंने खुद भी कबूल किया है इस बात को कि ऐसे कुछ टीचिंग्स उन्होंने कर दिए हैं जिसके विषय में नहीं, वचन के मुताबिक वो समानता में नहीं था। ओके, तो इसके लिए हम कुछ ऐसे बातों को नहीं शेयर करेंगे जो है तो बहुत बढ़िया,
लेकिन वो वचन के दायरे में नहीं बैठता है। क्योंकि पास्टर क्रिस ओयाखिलोम ने बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है, जैसे आप अंगीकार करोगे वैसे आप बनते जाओगे। इसीलिए हम हमेशा देखो इस चैनल में विश्वास की घोषणाएं करते हैं, है ना। तो विश्वास की घोषणाएं जैसे हम रोज बोल रहे हैं वैसे हम बन रहे हैं। ध्यान रखिए इस बात को। आज जो विश्वास की घोषणा आपने की होगी, आप वो आज के समय में हो चुके हो, ओके। और ये हमेशा ही आप कर रहे हैं। वैसे वैसे आप जो पुराने थे वैसे नहीं रहे। आप नहीं जानते आपने कितना कुछ ऐड कर लिया है आपके अंदर, जो विश्वास के द्वारा प्राप्त होने के लिए तैयार हो गया है, ओके। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ये चैनल के अंदर सबके टेस्ट को वैल्यू दिया जाएगा, ओके। उनको बहुत महत्व दिया जाएगा। उनको कोई बंधन नहीं रखा जाएगा कि नहीं मैं ये ट्रांसलेट नहीं करूँगी, नहीं मैं वो नहीं करूँगी। उनको वो बंधन नहीं रहेगा, ओके। वहाँ पर फ्रीडम रहेगा। जिसको जिसके जो भी मन है, मुझे ये चाहिए, परमेश्वर का दास मुझे ये देना चाहिए, परमेश्वर के दासी मुझे ये देना चाहिए, आई एम रेडी फॉर दैट, ओके। वो काम करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से आप चाहते हैं आपके लाइफ में कोई परमेश्वर के सेवक रिलीज करे, सेविका रिलीज करे, तो उसमें मैं भी ऐड हो जाती हूँ आपकी सेवा के लिए, ओके। जो प्रभु की सेवा है वो मैं आपको देना चाहती हूँ, प्रभु के वचनों के दायरे में, डेफिनेटली वचन के बाहर नहीं, आमीन। तो अब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने की समय आ गया है ओके। तो अब आपको आनंद करने का समय आ गया है। आपकी कोई भी तमन्ना हो, कोई इच्छा हो, कोई भी आपका विषय हो, सब कुछ को आप उंडेल दो उस फेसबुक के पेज में आप, और दूसरा यूट्यूब चैनल में जो मैंने अब आपको बोला है, जो नए से शुरू होने जा रहा है। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष करे। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम आनंदित रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आमीन। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम ये समय, ये बातें, इन सारे बातों के विषय और इसकी सारी पहचान नासरी यीशु मसीह में पूरी हो जाए, हम यीशु नासरी के नाम में आमीन कहते हैं। पिता पवित्र आत्मा के हाथों में अधीन हो जाते हैं हम, और सब कुछ को अगुवाई करने के लिए सत्य का आत्मा हम में मौजूद है। हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने जगह तैयार की और उसमें हमको बिठाया। जैसा अदन के बगीचे में परमेश्वर ने पहले उस अदन को बनाया और फिर आदम को उसमें रखा, वैसा ही परमेश्वर ने पहला सब कुछ तैयार किया, अब उसमें हमको वो रख दिया है। निश्चित है परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि उसके टेंड कर और उसको मेंटेन कर और उसके अंदर की हर एक चीज़ों की रखवाली कर। तो डेफिनेटली इसका अनुग्रह भी परमेश्वर ने हमको दे दिया है और हमको आज्ञाएं भी दी है, हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से क्या होगा, ये भी हमारे अंदर उसने ज्ञान भरा है। और इसके लिए हम उस ज्ञान को ध्यान रखेंगे और परमेश्वर का आत्मा हमें उसके अंदर मजबूत रखेगा, हमें उस ज्ञान से हटने नहीं देगा। हमारी ताकत, हमारा बल परमेश्वर है, हमारा युद्ध परमेश्वर करेगा। हमारे जीवन को परमेश्वर मार्गदर्शन देता रहेगा। उसकी रोशनी इस चैनल के ऊपर से जो हम नए से शुरू कर रहे और हमारा अभी जो चल रहा है सारे सेवा के कामों में से, उसकी रोशनी कभी मिटेगी नहीं और बरकरार रहेगी और बढ़ती जाएगी। जैसे सूरज की रोशनी और ताप बढ़ता जाता है फिर भी धर्मी उसका आनंद लेता रहता है, वैसा ही परमेश्वर इसका हर रास्ता, हर समय, हर सामना, हर असमय, हर प्रकार के जो भी हमारा आने वाला एक एरिया ऑफ लाइफ है, सब कुछ के अंदर बढ़ता हुआ सूरज रहेगा, रोशनी रहेगा, बढ़ती हुई रोशनी रहेगी, घटती हुई नहीं। आमीन। यीशु नाम में हम विनती करते हैं पिता, हमारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ कबूल कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
Thank you, Jesus. Shapianto kambara akasi hikatina rabahandra asa. Lahab okashara katina rapalla rakase katina rabahandra asa. Dehabotana rakallar kase hikat kinbarul. Dehbekatina ra. Thank you, Jesus. Thank you, Father. सारा महिमा आदर और सारी प्रशंसा प्रभु यीशु नाम में पिता आपको हम देते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।